नमस्कार साथियों, मैं अंजलि कुमारी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। साथियों चलिए तो मैं बुक को स्टार्ट करती हूँ जिसका नाम है टाइम मैनेजमेंट, जिसे लिखा है डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने। साथियों आप चाहे जिस भी फील्ड में हो, जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, चाहे आप मालिक हो, कर्मचारी हो, किसान हो, सेवारत सैनिक हो, या फिर आप एक महिला ही क्यों ना हो, या फिर आप एक नेटवर्कर ही क्यों ना हो, सेल्समैन ही क्यों ना हो, साथियों ये हर किसी के लिए ये बुक बहुत काम आने वाली है। इसे पढ़कर समझकर इसका इस्तेमाल कर कर आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। आप जो चाहे वो मुकाम पा सकते हैं। चलिए साथियों तो इस बुक को स्टार्ट करते हैं। लेकिन बुक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये बुक को शुरू से सुनना चाहते हैं, इस टाइम मैनेजमेंट बुक को शुरू से सुनना चाहते हैं, तो मैं पार्ट 5 तक मैं अपने YouTube चैनल में डाल चुकी हूँ। आप चाहे तो उसे जा करके शुरू से सुन सकते हैं। चलिए तो जो बीच में आधा अधूरा छूट गया था उसे पूरा करते हैं और बुक को स्टार्ट करते हैं। इसे एक उदाहरण से समझें। मान ले कि सामान्य स्थिति में आप 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, लेकिन अगर कोई खूंखार कुत्ता आपका पीछा कर रहा हो तो आप कितनी तेजी से भागेंगे? जाहिर है आप 6 मिनट से बहुत कम समय में 1 किलोमीटर की दूरी पूरी कर लेंगे। आपके पीछे खूंखार कुत्ता जो है, डेडलाइन को भी ऐसा ही खूंखार कुत्ता माने जो आपसे ज्यादा तेजी से काम करवा लेती है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 13वां सिद्धांत है डेडलाइन तय करें। मेरा एक मित्र पुस्तकों का संपादक करता है। अगर उसे बिना किसी डेडलाइन के पुस्तक के संपादन की जिम्मेदारी सौंपी जाए तो काम 1.5 महीने में पूरा होता है, लेकिन अगर उसे 7 दिन की डेडलाइन दी जाए तो वह उसे 10 दिन में ही पूरा कर लेता है। इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि महत्वपूर्ण क्षमता नहीं है, महत्वपूर्ण तो डेडलाइन है। दरअसल उनमें वह काम 10 दिन में पूरा करने की क्षमता है, लेकिन वह इसे 1.5 महीने में इसलिए पूरा करता है क्योंकि कोई डेडलाइन नहीं है। बात क्षमता की नहीं, संपन्न और लगन की है। बीमा कंपनी डेडलाइन के हथकंडे को बखूबी आजमाती है। वे विज्ञापन देती है कि अमुक बीमा योजना 1 महीने बाद बंद हो रही है, अगर इसका लाभ लेना है तो तत्काल पॉलिसी ले ले। कार कंपनी भी डेडलाइन का महत्व पहचानते हुए विज्ञापन देती है कि अमुक तारीख से कीमतें बढ़ने वाली है, अगर अभी कार खरीद लेंगे तो फायदे में रहेंगे। ग्राहक अपने फायदे को देखते हुए बीमा पॉलिसी या कार खरीद लेता है। इस तरह हम देखते हैं कि डेडलाइन सिर्फ काम करने का ही नहीं, सामान बेचने का भी अनोखा पैतरा है। जब आप ग्राहक को बता देते हैं कि अमुक तारीख डेडलाइन है तो वह उस तारीख तक निर्णय लेने के लिए मजबूर हो जाता है, वरना आप और मैं दोनों ही जानते हैं कि ग्राहक से निर्णय करवाना आसान नहीं होता। अगर डेडलाइन नहीं दी जाए तो शायद वह जिंदगी भर निर्णय नहीं ले पाएंगे। कुछ लोग यह मानते हैं कि डेडलाइन से काम की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है। उसकी बात कुछ हद तक सही है, लेकिन यह तभी सही होती है जब आखिरी मिनट पर काम शुरू किया जाए। दूसरी ओर अगर डेडलाइन के आधार पर पहले से ही योजना बना ली जाए तो काम की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आएगी। मान ले कि कोई सेल्समैन 100 सौदे करने के लिए 1 महीने की डेडलाइन बनाता है। अब अगर 25 दिन बर्बाद करने के बाद जाकर उसे होश आता है और वह काम में जुटता है तो उसे हर दिन 20 सौदे करने होंगे, जो बहुत मुश्किल कार्य है। दूसरी ओर
अगर वह महीने के पहले दिन से ही इस काम में जुट जाए तो उसे हर दिन केवल 3-4 सौदे ही करने होंगे, जो तुलनात्मक रूप से आसान है। तो डेडलाइन के महत्व को पहचाने और इसका उपयोग करके अपनी क्षमता व गति को बढ़ा ले। अमर होने से उस व्यक्ति को क्या लाभ जो अपने आधे घंटे का इस्तेमाल भी अच्छी तरह नहीं कर सकता। जो सबसे ज्यादा जानता है वह बर्बाद समय के लिए सबसे ज्यादा दुखी होता है। समय भी धन जैसा होता है, हमारे पास जितना कम होता है हम इसका इस्तेमाल उतनी ही ज्यादा किफायत से करते हैं। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 14वां सिद्धांत, समय खरीदना सीखे। 1 इंच सोने से भी 1 इंच समय नहीं खरीदा जा सकता। आपके लिए कौन सी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, समय या धन? आप इन दोनों में से किसे बचाने की ज्यादा कोशिश करते हैं? आप पैसेंजर ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं या सुपर फास्ट ट्रेन से? देखिए, रिटायर्ड लोग पैसेंजर ट्रेन को ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उनमें किराया कम लगता है। पैसेंजर ट्रेन की यात्रा में समय ज्यादा लगता है, लेकिन रिटायर्ड लोगों को आमतौर पर समय की कोई कमी महसूस नहीं होती। उनके पास समय ही समय रहता है। दूसरी ओर व्यस्त लोग सुपर फास्ट ट्रेन से यात्रा करते हैं क्योंकि उन्हें समय की कमी रहती है और वे बचे हुए समय का सदुपयोग कर सकते हैं। बेहद व्यस्त लोग हवाई जहाज से यात्रा करते हैं क्योंकि उनका समय और भी ज्यादा कीमती होता है। जिस व्यक्ति का समय जितना कीमती होता है वह उसे बचाने के लिए उतने ही ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार रहता है। यदि आप समय के बजाय पैसा बचाने की ज्यादा कोशिश करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपने समय को ज्यादा महत्व नहीं देते। दूसरी ओर जो लोग समय को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं वे समय बचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। एक तरह से कहा जाए तो वे समय को खरीद लेते हैं। इस अध्ययन के प्रारंभ में दी गई चीनी सूक्ति में कहा गया है कि समय को नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन यकीन माने आप समय को खरीद सकते हैं। कंपनियों के मालिक यही तो करते हैं। जरा सोचे, कंपनी का कोई मालिक प्रोडक्ट का उत्पादन नहीं करता, उसका वितरण नहीं करता, उसका प्रबंधन नहीं करता, उसे नहीं बेचता, लेकिन मुनाफा उसी को होता है। कंपनी का मालिक कर्मचारियों को तनख्वाह देकर उससे अपना मनचाहा काम करवाता है। दूसरे शब्दों में कंपनी का मालिक दूसरों का समय खरीद लेता है। यदि आप समय बचाना चाहते हैं तो आप भी समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 4वें सिद्धांत का पालन करें। समय खरीदना सीखें। देखिए, खंड 1 में आप यह पता लगा चुके हैं कि आपके 1 घंटे का मूल्य कितना है। उस उदाहरण से आपके समय का मूल्य 100 रुपये था। अब इस आधार पर आप समय खरीदने का निर्णय ले सकते हैं। एक उदाहरण देखें। आपको बिजली का बिल जमा करना है। इसके लिए आने जाने का, लाइन में खड़े होने का 1.5 घंटे का समय लग सकता है। यदि कोई एजेंट 20 रुपये लेकर यह काम करने को तैयार है तो आपको क्या करना चाहिए? आपके लिए 1.5 घंटे का मूल्य है 150 रुपये। इसलिए अगर कोई वह काम 20 रुपये में करने को तैयार है तो आपको खुशी खुशी हाँ कर देना चाहिए, क्योंकि आपका समय इससे ज्यादा कीमती है। इस तरह पैसे देकर समय खरीदना सीखे। यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है और सारी बड़ी कंपनियां इसका फायदा उठाती है। आधुनिक युग की आउटसोर्सिंग की नीति इसी सिद्धांत पर आधारित है। अमेरिकी कंपनी
पैसे देकर अपना काम भारतीय कंपनी से सस्ते में करवाती है और अपनी कीमत बचाती है। यह डेडिकेशन या काम सौंपने से अलग बात है। डेडिकेशन में आप समय बचाने के लिए कम महत्वपूर्ण काम अपने अधीनस्थों को सौंपते हैं, जबकि समय खरीदते समय आप कम महत्वपूर्ण काम बाहरी लोगों से करवाते हैं। यदि आपके 1 घंटे का मूल्य 100 रुपए है और सामने वाला आपका 1 घंटे का काम 10 रुपए में कर रहा है, तो समझदारी इसी में है कि आप उससे वह काम करवा ले, ताकि आप उस बचे हुए समय में ज्यादा उपयोगी और मूल्यवान काम कर सके। 19वीं सदी के मशहूर प्रकृति विज्ञान लुईस आगसी को नियमित रूप से भाषण देने के लिए बुलाया जाता था। एक बार वे कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके पास समय नहीं थी। ऐसे में जब एक आयोजक ने उन्हें भाषण देने के लिए आमंत्रित किया तो उन्होंने इनकार कर दिया। आयोजक ने जोर देते हुए कहा कि भाषण के बदले में वह उन्हें पैसे देगा। यह सुनकर आगसी आग बबूला हो गए और बोले, पैसे का लालच मुझे नहीं डिगा सकता। मैं पैसे कमाने के लिए अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। आत्मनिर्भर लोगों को समय खरीदने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि वे हर काम खुद करना चाहते हैं। कंजूस लोगों को भी इनमें समस्या आती है। वे पैसे बचाने के चक्कर में खुद ही छोटे छोटे काम करना चाहते हैं, भले ही इस चक्कर में उनके बड़े और ज्यादा महत्वपूर्ण काम न हो पाए। उसका एक रोचक उदाहरण देखें। क्या आपने कभी सोचा है कि गाड़ी की दुकान पर पुरुष मोल भाव क्यों नहीं करते और महिलाएं घंटों तक मोल भाव क्यों करती है? वैसे तो इसके कई कारण हैं, लेकिन इसका प्रमुख कारण यह है, समय अमुक पुरुषों के पास समय की कमी होती है, जबकि महिलाएं तुलनात्मक रूप से फुर्सत में होती है। एक बार फिर वही हिसाब लगा ले। अगर आपके 1 घंटे का मूल्य 100 रुपया है और 1 घंटे के मोल भाव के बाद आप दुकानदार से 20 रुपये कम करवाने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप दरअसल घाटे में रहते हैं। वास्तव में आपको 20 रुपये का फायदा नहीं हुआ, बल्कि 80 रुपये का नुकसान हुआ। कहावत है, समय ही धन है, लेकिन अगर आप इसे उलट देते हैं तो आपको यह मूल्यवान सत्य पता चलता है, धन ही समय है। आप इस पृथ्वी के एकमात्र व्यक्ति हैं, तो अपनी योग्यता का इस्तेमाल कर सकते हैं। समय धन से अधिक मूल्यवान है। आप अधिक धन तो पा सकते हैं, लेकिन अधिक समय नहीं पा सकते। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 15वां सिद्धांत, भावी लाभ के लिए वर्तमान में त्याग करें। हमारी दुविधा समय की कमी से ज्यादा गहरी है। यह मूलतः प्राथमिकताएं तय करने की समस्या है। हमें इस बात का एहसास होता है कि हमने वे काम नहीं किया जो हमें करने चाहिए थे, और वे कर दिए जो हमें नहीं करने चाहिए थे। समय के मामले में हम सभी के पास विकल्प होता है। हम चाहे तो इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, हम चाहे तो इसका सदुपयोग कर सकते हैं। हम चाहे तो वर्तमान फल को मौज मस्ती में बर्बाद कर सकते हैं, हम चाहे तो वर्तमान फल को सुनहरे भविष्य की सीढ़ी बना सकते हैं। हम चाहे तो आलस में आकर न्यूनतम काम करके अधिकतम आराम कर सकते हैं। हम चाहे तो कर्मठता से अधिकतम काम करके अपने समय का निवेश कर सकते हैं। हर सफल व्यक्ति भावी लाभ के लिए वर्तमान समय का निवेश करता है। जिस तरह कंपनियां भावी सफलता के लिए
पूंजी का निवेश करती है, उसी तरह व्यक्ति भावी सफलता के लिए समय का निवेश करते हैं। एक विद्यार्थी परीक्षा करीब आने पर भी घंटों तक टीवी देखता रहता है। दूसरी विद्यार्थी यह सोचता है कि इस समय पढ़ने से परीक्षा में ज्यादा अच्छे ग्रेड मिलेंगे, इसलिए यह टीवी न देखकर पढ़ाई में जुटा रहता है। कॉलेज का एक विद्यार्थी क्लास से गोता मारकर लड़कियों से गप्पे लड़ाता रहता है। दूसरा विद्यार्थी क्लास में मन लगाकर पढ़ाई करता है। एक कर्मचारी ऑफिस से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करने के बजाय गपशप करता है। दूसरा कर्मचारी कैरियर में तरक्की को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को फटाफट पूरा कर लेता है। एक सेल्समैन सुबह उठकर टीवी देखने लगता है। दूसरा सेल्समैन सुबह उठकर संभावित ग्राहकों से फोन पर अपॉइंटमेंट लेता है। अब आप ही बताएं कि इस उदाहरण में ज्यादा अच्छा भविष्य किसका होगा, सबसे पहले व्यक्ति का या दूसरे व्यक्ति का? निर्विवाद रूप से दूसरे व्यक्ति का भविष्य ज्यादा अच्छा होगा। कारण स्पष्ट है, हर उदाहरण में पहला व्यक्ति क्षणिक सुख में उलझकर अपना समय बर्बाद कर रहा है, जबकि दूसरी व्यक्ति भावी सफलता के लिए क्षणिक सुख का त्याग कर रहा है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 15वां सिद्धांत है, भावी लाभ के लिए वर्तमान में त्याग करें। इसका एक उदाहरण देखें। एक जापानी कंपनी कैलिफोर्निया में योसेमाइट नेशनल पार्क का प्रबंधक संभालना चाहती थी। अमेरिका वालों ने उस कंपनी से बिजनेस प्लान पेश करने को कहा। उन्हें उम्मीद थी कि वे एक दो साल का बिजनेस प्लान पेश करेंगे, लेकिन जब जापानी कंपनी ने 250 साल का बिजनेस प्लान पेश किया तो अमेरिका वालों के होश उड़ गए। अमेरिका के लोग अगली तिमाही या अगले साल के बारे में सोच रहे थे, जबकि जापानी कंपनी दीर्घकालीन भविष्य के बारे में सोच रही थी। दरअसल हम सभी के पास एक दिन में 24 घंटे का समय होता है। मुकेश अंबानी के पास भी और छगन लाल के पास भी। अहम सवाल तो यह है कि आप उस समय में क्या करने का विकल्प चुनते हैं। यह इस बात से तय होता है कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्षणिक सुख या भावी सफलता। किसी बच्चे के लिए खेलना कूदना महत्वपूर्ण है, इसलिए वह 6 घंटे तक पतंग उड़ाता है और 4 घंटे तक टीवी देखता है। दूसरे बच्चे के लिए कक्षा में अव्वल आना महत्वपूर्ण होता है, इसलिए वह 10 घंटे पढ़ता है। इसी तरह एक सेल्समैन क्षणिक सुख के खातिर टीवी पर क्रिकेट मैच देखता रहता है, जबकि दूसरे सेल्समैन के लिए भविष्य का दीर्घकालीन आनंद महत्वपूर्ण होता है। इसलिए वह वर्तमान समय का जमकर दोहन करता है। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करती है कि आप कौन सा विकल्प चुनते हैं, वर्तमान क्षणिक आनंद या भावी दीर्घकालीन सुख का। जब आप शहद की तलाश में जाते हैं तो आपको यह उम्मीद रखनी चाहिए कि मधुमक्खियां आपको काटेंगी। कल के सभी फूल आज के बीजों से ही पैदा होंगे। थैंक यू वेरी मच। इस ऑडियो को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।